हम हाउसवाइफ्स की संघर्ष इतनी बड़ी है ना, कभी जीवन में लगता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के बस संन्यास ले ले। सो हरे कृष्णा एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे होंगे। सो ये जो मेरी छोटी सी स्कूल है ना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं मेरे चेहरे पे काफ़ी ग्लो ला रही है, क्योंकि इससे मेरी सुबह तो बन जाती है। बच्चों के साथ समय इतना अच्छा से बीत जाता है और उसके बाद का समय तो और फिर अच्छा होगा ही। ठीक है, आज स्कूल में मैंने बच्चों को थोड़ा सा जो है उन लोग का टेस्ट ली, उनसे राइम्स वगैरह पूछी। तो ये छोटी छोटी बच्चियाँ ना काफ़ी खुश कर देती है दिल। ठीक है, इतनी छोटी है, भले ही वो बोल नहीं पाती है अच्छी से, लेकिन फिर भी बोलती है तो काफ़ी सुंदर लगती है और कोशिश करती है। बस यही चीज़ बहुत बड़ी चीज़ है। इनसे भी मुझे सीखने को मिलता है कि जब ये इतनी छोटी छोटी है, जब उनसे उच्चारण नहीं हो रहे हैं शब्दों के, लेकिन फिर भी वो बोल रही है, तो मैं क्यों नहीं कर सकती। ठीक है, मुझे जो है ना मोटिवेशन के लिए कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। मैं इन बच्चों को देख के, पेड़ पौधों को देख के, फिर पक्षियों को देख के, इनसे मैं मोटिवेट हो जाती हूँ। और ख़ास करके तो मेरे पेरेंट्स हैं, जिनसे मैं हमेशा से मोटिवेट होती आई हूँ। और क्योंकि इतने संघर्षों के बाद भी उन्होंने हमें पढ़ाया लिखाया, तो अब क्या है, हमारी ज़िंदगी तो उनसे कई आसान है। ठीक है, पापा के समय में था कि वो साइकिल से सारा तरफ जाते थे, ना कोई गाड़ी का साधन था, ना कुछ था। कभी खलासी का काम किए, कभी मजदूरी किए, फिर बड़े का काम करते करते हम सारे भाइयों बहनों को पढ़ाया। तो खैर, ये सारी संघर्ष तो होती ही रहती है। तो मेरी संघर्ष की अब थोड़ा सा बातें करते हैं। उससे पहले मैं मेरे न्यू व्यूअर्स को अपना परिचय देना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम पूर्णिमा सरदार है और मैं झारखंड के सरायकेला ज़िले के एक छोटे से गांव की रहने वाली हूँ। मेरे दो बच्चे हैं, एक है ईशान जो कि 7 साल का है और छोटा है आरव जो कि 3 साल का है। और ये दोनों बच्चों को संभालते हुए मैं घर को अरेंज करती हूँ, जितना हो सकता है क्लीन रख करने की कोशिश करती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ। तो यहाँ पर ना स्कूल से आने के बाद मैं सो गई थी और आरव मेरे साथ लड़ाई करने के बाद अब वो भी सोने के कगार पे है। तो मैं तो उठ गई सो के 11:30 बजे और वो आरव सो गया उस टाइम पे। फिर मैंने जो है खाना वगैरह खाया और खाने के बाद मैं चली गई थी पानी लेने। और ये कमबख्त जो मौसम है ना, मेरी ही परीक्षा लेती है। ये ज़िंदगी सच में मेरे से बहुत जलती है, या उसको क्या प्रॉब्लम है मुझे खुद ही नहीं पता है। ये देखिए, जब मैं पानी लेने गई, धूप था, ठीक है, जब मैं पानी लेने गई तो बादल पूरा छा गया और इतना धीरे धीरे पानी निकल रहा था। और ऐसे ही पानी निकलते निकलते मैंने ना उसको इंतज़ार किया लगभग आज 15 मिनट तक, तब जाके मेरा डेगची भरा है। और जैसे ही मेरी डेगची भी भर गई ना दोस्तों, उस टाइम पे फिर क्या हुआ पता है, फिर से धूप निकल गया। बताइए, मेरी दुश्मन है ना वो। तो खैर छोड़िए, मैं भी हार मानने वाली में से तो हूँ नहीं। जैसा भी हो, हर परिस्थिति को मैं झेल सकती हूँ। और फिर यहाँ पर लगभग 1 बजे पानी वगैरह लेके आई थी, बर्तन धो दिए थे, डेगची जिसमें खाना बनाना था। उसके बाद मैंने कोयला चूल्हा जलाया यहाँ पर। और घर में बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो फिर मैंने सोचा कि बरामदा में ही इसे आज खाना हम वहीं चढ़ा देते हैं, क्योंकि घर में ऐसे भी खिड़की नहीं है मेरा रूम में, तो वहाँ अगर ले जाएंगे तो गैस पूरा भर जाएगा। ऐसे ही रूम गर्म है तो और ज़्यादा हीट हो जाएगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर बरामदा में ही डेगची को चढ़ा दिया और फिर उसके बाद चावल चुन के फिर मैंने यहाँ पर चावल डाल दिया। बच्चे जो है खेल रहे थे, तो मैंने कहा कि आप लोग चले जाइए नहाने के लिए सोलर में। ईशान अब बहाने कर रहा था कि मम्मी मैं आरव को नहीं नहलाने सकूँगा, लेकिन ऐसा बात नहीं है, वो नहला देता है। ऐसा नहीं कि वो नहीं सकता है, जैसे भी हो खैर वो अपना भाई का ध्यान रख लेता है। तो अभी आती हूँ मैं एक सवाल पे। तो उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे ना तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। जितना पॉजिटिव कमेंट्स आप लोगों से आते हैं मेरे में, उतना एनर्जी आती है कि मैं आप लोगों के लिए वीडियोज़ लेके आऊँ। और सारा काम ख़त्म करने के बाद नहा धो लिया था मैंने, पानी वगैरह ले आई थी, बर्तन भी धो दिया था। और लगभग 3 बजे मैं बैठ गई थी यहाँ पर पढ़ने के लिए। और 4 बजे से मेरा आज कोचिंग है, यानी कि ये वीडियो तो सैटरडे का है, तो सैटरडे को शाम को रहती है। तो 4 बजे से क्लास है, तो मैं 4 बजे से घर से निकलूँगी, क्योंकि हमारा क्लास में क्या है ना, कोई बच्चे ना टाइम से आते नहीं है, आधा घंटा लेट ही हमारा क्लास खुलता है। तो इसीलिए हम 4 बजे यहाँ से निकलने वाले हैं।
और तब तक मैंने की मैथ्स और मैथ्स का रिवीजन किया, क्योंकि मैथ्स एक ऐसी चीज़ है ना, जितने बार बार उसे आप बनाएंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होते जाएगा, उतना जल्दी आप सॉल्व कर पाएंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैथ्स करी, और मैथ्स करने के बाद फिर हम चले गए कोचिंग के लिए, निकल गए थे। और मेरे साथ जाती है वो जो मेरी ननंद है। हाँ, कुछ सवाल था कि ये कौन है, और ये तो कभी हमें दिखती नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड की कज़िन सिस्टर है, जो कि मेरे चाचा ससुर की बेटी है, और वह भी अभी कॉलेज कर रही है, तो साथ ही साथ वो भी प्रिपरेशन कर रही है। तो अभी जब तक घर में है, वो रहती रांची में है ज़्यादातर, तो अभी जब तक घर में है तो मेरे साथ कोचिंग चली जा रही है और क्लासेस ले रही है। मैं जब नहीं जाती हूँ, यानी कि सुबह के टाइम पे क्लास, तो उस टाइम पे वो चली जाती है और बाकी क्लासेस भी वो अटेंड कर पाती है। हम तो अभी जो है सैटरडे को और संडे को 2 दिन ही क्लास अटेंड कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर जो क्लासेस हुआ हमारा, फिर हम लोग निकल पड़े थे घर के लिए, ये देख सकते हैं। और हमें गाड़ी नहीं मिल रही थी, तो हमने पैदल सफ़र करना उचित समझा, और कुछ देर चलने के बाद, थोड़ा देर बाद मुझे गाड़ी मिली, तो हम लोग फिर घर वापस आ गए थे। ऐसे ही करके हमारा दिन गुजरता है फ्रेंड्स, और काफ़ी पॉजिटिव रहते हैं हम, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने ही नहीं देते मेरा माइंड में। और वहाँ से आने के बाद थोड़ा देर आराम करते हैं हम, क्योंकि कहीं से भी आते हैं ना, मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो जाती है। तो फिर शाम के टाइम पे ये था, कुछ सब्जियां ईशान के पापा फ्राइडे हम लोग का हाट से, वीकली हाट से लेके आए थे, तो उन सबको मैं अरेंज कर रही थी, और अच्छे से जो सूप है उसमें हम सबको डाल दे रहे थे। और ऐसे ही करते हैं, और करना चाहिए, क्यों नहीं, है ना। तो बस यही था फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिए। सो फ्रेंड्स, इतनी सारी सब्जियां आई थी, भिंडी, टमाटर, आलू, सूटी और तोरई, ये सारी चीज़ें आई थी। तो आज मैं बनाने वाली थी ड्रम स्टिक और आलू, जो सहजन का जो फल है ना, वो लेके आए थे। तो इसे पहले ना हम बॉयल कर लेते हैं। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे तो नहीं पता। इसका जो कचेला पानी है ना, उसे निकाल देने से इसकी टेस्टी थोड़ा सा और बनती है सब्जी। तो इसे मैं पहले उबालने के लिए छोड़ दे रही हूँ, और ये जब तक उबलता है तब तक हम मसाला वगैरह रेडी कर लेते हैं पीस के। और मैं बच्चों को भी पढ़ा रही थी, साथ ही साथ उन्हें आज 40 वर्ड्स लिखने के लिए दी थी, तो ये लोग आराम से अपना कर रहे थे। और आरव का काम है कि वो उसको डिस्टर्ब करना, जो भी आप काम करने जाएंगे ना, वो उस पर डिस्टर्ब करता है। अभी वहाँ पर वो व्यस्त था, ईशान लिख रहा था तो उसको तंग कर रहा था, अदरवाइज़ मेरे ऊपर आके चढ़ जाता, उसका ऐसे ही होता है। तो खैर ये सब चलता ही रहेगा। फिर मैंने मसाला वगैरह पीसा, फिर सब्जी बनाया, और सब्जी बनाने के बाद बच्चों को भी पढ़ा लिया, और उन लोग का कॉपी वगैरह चेक की। फिर उसके बाद जो है हम खाना वगैरह खा लिए थे, और बस यही ऐसे ही मेरी दिन गुजरती है, फुल व्यवस्थित, ना कोई ताम झाम, बस जो है मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। और यहाँ पर ये जो दवाइयाँ हैं ना, और कुछ दिन बाकी है, तो खैर आप लोगों ने मेरी बहुत सहायता की है, जिससे मैं सही हो पाई हूँ अभी। तो यहाँ पर मैंने दवाइयाँ ली, और कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा, तो वो भी चल जाएगा। और आप सभी ने मेरी जितनी भी सहायता की है, इमोशनली और जो इकोनॉमिकली, फिनेंशियली आप लोगों ने मदद की, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि शायद आप लोग नहीं होते तो मैं इतनी जल्दी रिकवर हो नहीं पाती, काफ़ी डिप्रेशन में मैं चली ही जाती। आप लोगों को मोटिवेट तो मैं करती ही हूँ, लेकिन आप लोग मेरी सहायता जितने भी किए ना, आप सबको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और ऐसे ही मेरी सहायता करते रहिए, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ, और ये जो मेरी अवस्था है, व्यवस्था है, इन सबको मैं अच्छा कर पाऊँ, उसके लिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। जो भी वीडियो अपलोड करती हूँ वो देखिए, लोगों से शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग जितना देखेंगे, व्यूज़ के ही मुझे पैसे मिलते हैं। तो आप लोग ज़्यादा देखेंगे, ज़्यादा लोग मुझे देखेंगे, तो ज़्यादा पैसे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर मैंने जो है कुछ पासेस के बारे में पढ़ा, थोड़ी सी जीके पढ़ी, और वो चीज़ ना मुझे बार बार अभी रिवाइज़ करनी पड़ती है, वरना ठीक है। तो बस वही किया, उसके बाद फिर हम सो गए थे। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा है। अगर अभी भी आप हार मान रहे हैं ना, तो हार मत मानिए, कोशिश करते रहिए, क्योंकि मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो कोशिश करिए, एक ना एक दिन फल जो आप चाहते हैं वो ज़रूर मिलेगा। और
अपने परिवार के लिए आपको खड़ा होना ही पड़ेगा। अगर आप मजबूत नहीं होंगे तो आपकी जो पिछली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी है, यानी कि आपके बच्चे, वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। तो आप दीदियों, बहनों, जो भी मुझे देख रही हैं, स्ट्रॉन्ग बनिए। आप मजबूत बनेंगे तो आपके बच्चे मजबूत बनेंगे, आपका परिवार मजबूत बनेगा तो देश मजबूत बनेगा। तो बस दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए, अपना सपनों को ख्याल रखिए और उसके लिए मेहनत करते रहिए। बाय बाय।